प्रेझेंटेशन थोडंसं वेगळं असणार आहे. काइंड ऑफ मी माझ्या बिझनेसमध्ये ज्या प्रकारे बोलतो किंवा ज्या कल्चरमध्ये मी गेली 11 वर्ष आहे, तर त्याचं थोडंसं झलक तुम्हाला दिसेल यामध्ये. हे जे असं नॉर्मल सोज्वळ असं ट्रेनिंग नाहीये, थोडंसं वेगळं आहे. कदाचित मोटिवेशन मिळालं तर मला खूप आनंद होईल. मी पूर्ण प्रयत्न केलेला आहे की आत्ताचं जे सिच्युएशन चाललेलं आहे बाहेर मार्केटमध्ये, आणि त्यामुळे जे मनामध्ये प्रश्न पडलेले आहेत आणि ज्यामुळे आपण जे खचून गेलेलो आहोत, किंवा बरेचसे जसं समीर सरांनी सांगितलं डिप्रेशनची केसेस वगैरे. अच्छा, त्यांनी तो वेगळा संदर्भ होता त्यांचा, पण स्टील डिप्रेशन ऑलरेडी म्हणजे वाढलेलं आहे आता या सिनॅरिओ मध्ये, ह्या पॅन्डेमिक मध्ये. तर थोडासा त्याच्यामध्येही स्ट्रॉंग कसं आपण राहू शकतो, एकदम आपलं बिलीफ लेवल कसं चांगलं ठेवू शकतो, त्याच्यावर माझं टोटल प्रेझेंटेशन असणार आहे. So let's come to our topic. Topic is challenges are temporary but success is permanent. खरंच जे चॅलेंजेस आपल्या लाईफ मध्ये येतात ते खरंच टेम्पररी असतात, पण जो सक्सेस आपल्याला अचीव्ह करायचा असतो त्याच्यावर जर आपली नजर असेल, त्या गोलवर जर आपला लक्ष असेल, तर डेफिनेटली हे चॅलेंजेस काहीच नाही वाटत. पण याचं प्रिपरेशन होणं फार गरजेचं आहे, आणि थोड्याफार प्रमाणामध्ये जर मानसिक प्रिपरेशन जर आपण याचं केलं तर डेफिनेटली आपल्या सगळ्यांना याचा चांगला फायदा होऊ शकतो. तर लेट्स मूव्ह अहेड. काही फॉर्म्युलाज आहेत त्याच्यावर आपण डिस्कशन करूया. सगळ्यात पहिला फॉर्म्युला असा की यू हॅव टू बी अन एंटरप्रेन्योर. याचा अर्थ असा नाही की बिझनेस सुरू केला म्हणजे आपण एंटरप्रेन्योर झालो. एंटरप्रेन्योर कोण असतो? तर एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हू कंटिन्युअसली टेक्स रिस्क. म्हणजे त्याच्या लाईफ मध्ये जर रिस्क नाहीये तर तो एक मजा हुआ एंटरप्रेन्योर बनूच शकत नाही. जर मला तुम्ही जर परमिशन दिली तर मी हे सेशन हिंदी मध्ये घेऊ शकतो का? ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. थैंक यू. तो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंटिन्यूअसली रिस्क लेने की ताकत उसके अंदर होती है. और जैसे फॉर एग्जांपल राहुल बजाजचं मला उदाहरण द्यायला आवडेल इकडे, की ज्यावेळी चेतक ही म्हणजे वो जो मोपेड बोल सकते हैं या फिर आप सब लोग जानते हो स्कूटर के नाम से जाना जाता था, एकदम मतलब फॉर्म में था. मतलब उसके लिए वेटिंग लगती थी कितने कितने सारे महीनों की, और तब जाके वो स्कूटर मिलता था लोगों को. तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट. तो लोगों में इतनी चाह थी उसके बारे में. वो बिजनेस सेट हो चुका था, मार्केट सेट हो चुका था, ऑर्डर्स प्लेस हो रहे थे. उस बीच में मोटर बाइक आ गई, और मोटर बाइक आने के बाद जो सेट बिजनेस है जहां पर स्कूटर बनाया जा रहा है, उसे शिफ्ट करना, बाइक मैन्युफैक्चर करना, ये डिसीजन जो राहुल बजाज ने अपने डैड से कहा होगा और बताया होगा कि मैं इसमें आना चाहता हूं. तो इट वाज अ वेरी बिग रिस्क. मतलब बना बनाया बिजनेस जो चल रहा है उससे शिफ्ट करके एक ऐसे प्रोडक्ट पे शिफ्ट होना जिसके बारे में अभी पता ही नहीं है कि मार्केट कैसा है, क्या है, और उसके बाद में वो सक्सेसफुल हुए. तो सक्सेस किसको मिलता है? सक्सेस उसी को मिलता है जो रिस्क लेता है. और सबसे बड़ी खूबी है एंटरप्रेन्योर की वो ये कि वो छोटे से रिसोर्स को बड़े लेवल तक लेकर जाता है. उसके हाथ में कोई भी चीज आती है तो उसको पूरा निचोड़ लेता है, ऐसे हल्के में नहीं छोड़ता. मुझे इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा हमारे सीए राहुल सॉरी रुपेश चौधरी सर का एग्जांपल देना चाहूंगा. हम सबके पास एक रिसोर्स है मोबाइल, हम सबके पास व्हाट्सएप है, लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं और वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टँड की किस तरह से. वन मोर थिंग, माझ्याकडे आता ते टाइम रेकॉर्डर नाहीये, माझा मोबाईल बाहेर गेलेला आहे, तर कोणीतरी प्लीज वॉच ठेवा टाइमावर आणि मला 1-2 मिनिटं असताना प्लीज मला पिंग करा. ओके, थँक्यू. तो रुपेश सर का एग्जांपल देना चाहूंगा मैं कि वो रिसोर्स का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं. हम सब इस्तेमाल करते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज भेज रहे हैं, गुड नाइट मैसेज भेज रहे हैं, त्योहार का मैसेज भेज रहे हैं, बट ही इज यूजिंग दैट रिसोर्स टू मल्टीप्लाई हिज बिजनेस. ही कंटिन्यूअसली सेंड्स मैसेजेस टू अस कि आज टेस्टिमनी शेयर करते हैं, आज इस मॉल में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, आज उस शॉपिंग मॉल में मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है, आज ये वेबसाइट पे मेरा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसके बारे में अपडेट करते रहते हैं. इसका मतलब ये कि छोटा सा रिसोर्स जो हमारे हाथ में है
मोबाइल उसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। एंड दैट इज द मेन क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जो हमेशा एक छोटे से रिसोर्स का इतना इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस के लिए कि उसी छोटे से रिसोर्स से वो ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता है, या फिर उस पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल वो ज्यादा पैसा बनाने के लिए करता है। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्टर हो सकता है। तो एक किसी के लिए तो बस वो प्रोजेक्टर है, लेकिन किसी एंटरप्रेन्योर जो एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, उसके लिए वो पैसा कमाने का जरिया है, और उसका वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने आप को प्रेजेंट करता है, पैसा कमाता है, पैसा बनाता है। साथ ही साथ एक बात तो तय है कि किसी के जिंदगी में आज तक कोई बड़ी चीज नहीं बनी है बिना किसी रिस्क के। जिन जिन लोगों ने रिस्क लिया है उन उन लोगों को ये बात पता है कि उनकी लाइफ चेंज हो गई है, उन्हें ऐसा लगा है कि उनके जीवन में बदलाव आ चुका है। ये कब हुआ है? जब उन्होंने रिस्क ली है, तभी ये हुआ है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ बड़ी बात बन नहीं रही है, कुछ बड़ा काम हो नहीं रहा है, कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है, आपने कितनी रिस्क ली है इसके ऊपर फोकस करो, जवाब आपको मिल जाएगा। और कहीं बाहर ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एज एन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड बी एबल टू टेक रिस्क। जितनी बड़ी रिस्क हम लेते हैं, उतना बड़ा नतीजा उससे उभर कर आता है। एक सेट बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस से शिफ्ट होना, इसका डिसीजन लेना, जब तक वो डिसीजन आप नहीं लोगे, उसको फुलफिल नहीं करोगे, उस पर 100% एफर्ट्स नहीं डालोगे, तब तक रिजल्ट्स का आपको पता नहीं चलेगा। और रिजल्ट्स अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, आप जैसे चाहते हो वैसा होंगे, उसके पहले रिस्क लेनी पड़ेगी। और हम में से कई लोगों ने ये रिस्क ली हुई है। हमारे सामने एक रास्ता था जॉब का, हमने उसे ठुकरा कर बिजनेस को अपनाया। ये पहले ही हमने ऑलरेडी रिस्क लेने की जो आदत है हमें, उसे हमने बखूबी निभाया है। लेकिन आगे चलकर इसे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कोरोना आया, तो डरना नहीं चाहिए। उससे बहुत सारे रास्ते जो निकल के उभर कर आए हैं, वहां पर फोकस करके आगे बढ़ना हमें बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिक्लेयर योर नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स। अब ये जो बातें हैं, कुछ बिजनेसेस में अप्लाई होती है, कुछ बिजनेसेस में अप्लाई नहीं होती। मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें आपको लगे कि ये तो मेरे काम की नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें से एक कुछ बातें ऐसी भी है जो आपके काम की हो सकती है। तो पूरे प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, तो आपको शायद वो बात अपने लिए आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। डिक्लेयर योर नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि जब भी हम किसी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो उसके साथ अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना है, तो उसके लिए हमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं इन तत्वों पर काम करता हूं, मैं इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मतलब मैं हमेशा जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो सच है, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो सच है, मेरे पॉलिसी से रिलेटेड जो सच है, उससे एकदम चिपका रहूंगा, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए। एंड एज जब आप प्रपोजल किसी को देते हो, किसी से मिलते हो, और उसके सामने जब अपने नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स पेश करते हो, प्रोडक्ट रह गया बाजू में, प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले तो अपने आप को बेचना होता है हम लोगों को। तो वहां पर जब आप ये बोलते हो कि आई विल ऑलवेज स्टे बाय ट्रूथ, आप एक इंप्रेशन क्रिएट करते हो, आप उसको बता देते हो कि मैं कोई भी हेरा फेरी नहीं करता। जैसे अभी कितना अच्छा एग्जांपल दिया स्वप्निल सर ने खिलाड़ी सर के बारे में, कि उनके पास रेडी बिजनेस सामने पड़ा है, फिर भी उनके स्टैंडर्ड्स जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। अगर आपका कोई ऐसा मेडिकल एलिमेंट है जो मेरी पॉलिसी में कवर नहीं हो सकता, तो मैं आपकी पॉलिसी लेने वाला नहीं हूं। उन्होंने बिजनेस छोड़ा, लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मैं अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट्स में कभी भी हेराफेरी नहीं करूंगा, मैं हमेशा सच से जुड़ा रहूंगा। और जो लॉ है, मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो लॉ है, जैसे कि मनोज सर का, ही इज इनटू फार्मा इंडस्ट्री, देयर आर सो मेनी लॉज, देयर आर सो मेनी लाइसेंसेस इन्वॉल्व इन हिज बिजनेस। तो ऐसे कई सारे बिजनेसेस हैं जहां पर हमें
उसे लॉयल्टी की तरह मतलब उन लॉ को एज अ लॉयल रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहेंगे तो शुरुआत में शायद थोड़ा बहुत बिजनेस हम कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में बड़ा नुकसान हमारा हो सकता है। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हमें यह करना है, हमें सिर्फ बेचने का काम नहीं करना है, हमें उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस बेचने का काम नहीं करना है, उसके अलावा उसकी जिंदगी में क्या ऐड कर सकते हैं, उसके फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं, वो हमेशा करते रहना चाहिए। मतलब जब भी आप किसी से मिलते हो तो मन में एक ही विचार चाहिए कि मैं इसके जिंदगी में वैल्यू एडिशन कैसे कर सकता हूं, अपार्ट फ्रॉम माय प्रोडक्ट, अपार्ट फ्रॉम माय सर्विस, मैं इसे और एक्स्ट्रा क्या दे सकता हूं, दैट टू विदाउट एनी, मतलब उससे कोई चाह नहीं होनी चाहिए कि इससे मैं पैसा कमाऊं। कल ही मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू शेयर विद यू ऑल। बात कर रहा था, उनके पास ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, और उनका ऐसा है, उनकी खूबी है कि जब वो मेडिटेट करते हैं तो उनके दिमाग में ही कनेक्ट्स टू द यूनिवर्स एंड ही गेट्स सो मेनी टॉपिक्स, ही गेट्स सो मेनी सब्जेक्ट्स। मतलब पता नहीं, मतलब उन्होंने किताब में नहीं पढ़ा होता, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया होता, फिर भी जब वो मेडिटेट करके कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से तो उनके दिमाग में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं, और वो उनके मेमोरी में स्टोर रहते हैं। लेकिन 20 साल से ये हो रहा है, आज तक उन्होंने उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं किया। मैं कल जब उनसे बात कर रहा था, मैंने बताया कि आप इसका कोर्स डिजाइन कर सकते हो, आप YouTube पर छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हो, आप अपना डिजिटल प्रेजेंस बना सकते हो। और जब मैं ये बातें कर रहा था उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली उन्होंने मुझे फोन किया था किसी और MLM कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, बट जब मैं ये बातें कर रहा था उनको उनकी ताकत का एहसास करा रहा था। ही वॉज सो हैप्पी। कॉल किया था 5 मिनट के लिए, हमारी बात चली 45 मिनट्स के लिए, एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन ही थैंक्ड मी सो मेनी टाइम्स, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उनका जो पैशन है उनके अंदर छुपा हुआ है वो वहां पर सड़ रहा है। अभी जरूरत है, ही कैन क्रिएट अ डिजिटल प्रेजेंस एंड ही कैन अर्न लाइक एनीथिंग सिटिंग एट हिज प्लेस। सो ये वैल्यू क्रिएशन होना बहुत जरूरी है किसी की भी जिंदगी में, और फिर आपका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ता है, किसी की नजर में आपका जो इंप्रेशन जो है वो बढ़ने में मदद होती है। और कमिटमेंट, हर काम में आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, फिर वो प्रोडक्ट हो उसमें आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, आपका बिजनेस हो उसमें आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ, जिनके साथ आप काम कर रहे हो, पार्टनर है, फैमिली है, आप खुद हो, कोई स्पिरिचुअल चीज आप कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने आप के लिए हर चीज में कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए। और अगर इतनी ही बातें, मतलब आपने अपने स्टैंडर्ड्स डिक्लेयर कर दिए, तो हो सकता है कि बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल प्रोडक्ट आपका काम यहीं पर हो जाएगा। दैट पर्सन विल बी इम्प्रेस्ड विद द स्टैंडर्ड्स दैट यू फॉलो, और वो बोलेगा देखो भाई आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो तो मैं लेने ही वाला हूं, उसका प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें मेरे साथ हो चुकी है। when you add value in someone's life, बिजनेस ऑटोमेटिकली आता है, उसके लिए अलग से काम आपको नहीं करना पड़ता। फॉर्मूला नंबर 2 इज लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। कोई भी चीज अगर आपको बनानी है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, अगर जैसे मेरी फील्ड है, जैसे मैं हेल्थ इंडस्ट्री में बिलोंग करता हूं, तो मैं किसी की जान लेकर मैं पैसा नहीं कमा सकता। मुझे उसको जो चीज चाहिए वही देनी बहुत जरूरी है। अगर उसे वो चीज फायदे की नहीं है तो मैं वो प्रमोट करूंगा, तो मेरा बिजनेस तो जैसे कि मतलब कुछ दिनों के लिए पैसा कमा सकता हूं, लेकिन उसके बाद वहां से मैं इनकम या फिर पैसा नहीं कमा सकता। तो किसी भी चीज के लिए फाउंडेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारे बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, हमारा विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, हमारा गोल सेट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे उसकी स्ट्रेटेजी हमारे पास प्लान होनी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ करने के बाद एक्शन। योगेश सर कितना अच्छा एग्जांपल है योगेश सर का, योगेश गायकवाड़ सर का। ही वाज इनटू फोटोग्राफी इंडस्ट्री, ही इज इनटू फोटोग्राफी इंडस्ट्री, बट ड्यूरिंग द पैंडेमिक ही डिसाइडेड टू स्विच ओवर टू फिशरी, मतलब फिशिंग बिजनेस में उन्होंने आने का सोचा। सिर्फ उन्होंने, उनके पास वो विजन था कि मैं इसके अंदर सक्सेसफुल हो सकता हूं, क्योंकि बैकग्राउंड में उनका वो एक्सपीरियंस था। विजन के बारे में अगर बेस्ट तरीके से एग्जांपल मैं आपको दूं तो सिंपल सी बात यह है कि विजन एक ऐसी चीज है जो बस आपको दिखती है, किसी और को नहीं दिखती। यहां पर मैं एलॉन मस्क का नाम लेना चाहूंगा। अभी तो उनका स्पेसएक्स नाम की जो उनकी कंपनी है, वहां पर आप देखोगे कि उन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि मैं लोगों को मार्स तक लेकर जाऊंगा और वहां से
जिंदा वापस लेकर आऊंगा। अभी वो चीज बनी नहीं है, वो कब बनेगी, कब उसका सक्सेसफुल टेस्टिंग होगा, क्या होगा, कब लोग जाएंगे, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जो चीज हम नहीं देख पा रहे हैं, लोग मार्स तक जाकर वापस आना, वो भी जिंदा, वो उनके दिमाग में चल, दैट इज द विजन जो सिर्फ हम देख सकते हैं, कोई और उसे देख नहीं सकता। और फिर उसके बाद आता है सेटिंग द गोल, गोइंग विद द स्ट्रेटजीज एंड एक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि करनी जरूरी है, तभी हमें सक्सेस मिल सकता है। तो लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ विजन, लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ गोल, लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटजी इज अ मस्ट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू गेट सक्सेस परमानेंटली। क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए परमानेंटली, क्योंकि चैलेंजेस जो है वो टेम्पररी होते हैं, और पावर ऑफ बिलीफ बहुत होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बीसीसीआई का एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जब नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था, क्रिकेट का नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था, हम सब जानते हैं नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था, 50 ओवर, मतलब वो क्या बोलते, टेस्ट मैचेस चल रहे थे, फिर उसके बाद वनडे क्रिकेट आया, ये सब कुछ नॉर्मल ट्रेंड चल रहा था। लेकिन इसी बीच में किसी ने ये सोचा कि हम आईपीएल कंडक्ट कर सकते हैं। जब आईपीएल की बात हुई, प्लेयर्स के ऑक्शन की बात हुई, तो लोगों ने उस आइडिया को इजीली एब्जॉर्ब नहीं किया। लोगों ने कहा कि कैसे हम प्लेयर्स को ऑक्शन में खरीद सकते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो तो हीरोज हैं, वो तो एकदम क्रिकेट के मतलब आइडल्स है, इनके ऊपर बोली कैसे लगाएंगे हम लोग, ये आप सक्सेसफुल नहीं कर सकते, ये सक्सेसफुल आइडिया हो नहीं सकता। एंड मोदी पर शरद पवार जी ने भरोसा किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये हो सकता है, हम ये करके देखेंगे। और जब पहला आईपीएल सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद आज आईपीएल का क्या स्टेटस है आप अच्छी तरह से जानते हो। इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स है वो भी इसके अंदर जुड़ गए, एंड नाउ इट्स अ हिट। बिलीफ लेवल होना बहुत जरूरी है, अपने आइडियाज पर, अपने काम पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपने सोच पर, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप पर। लोग तो बैठे ही हैं ना बोलने के लिए, लोग तो बैठे ही हैं टोकने के लिए, लोग तो बैठे ही हैं आपकी टांग खींचने के लिए। लेकिन अगर आपका बिलीफ लेवल स्ट्रांग होगा तो फाउंडेशन बनता जाएगा। तो लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप रोज क्या करते हो, ये बहुत जरूरी है। वंस इन अ वाइल करना और रोज किसी काम के लिए, किसी लक्ष्य के लिए एफर्ट्स डालना, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जो भी लक्ष्य हमें अचीव करना है, उसके लिए रोज काम करना पड़ेगा, रोज मार्केट पर ध्यान रखना पड़ेगा, रोज प्रोडक्ट पर ध्यान रखना पड़ेगा, रोज कंप्यूटर पर ध्यान रखना पड़ेगा, रोज डिमांड सप्लाई पर ध्यान रखना पड़ेगा। तब हमारा फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, और परमानेंट सक्सेस की अपेक्षा कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद परमानेंट सक्सेस की अपेक्षा कर सकते हैं, और फिर हम कह सकते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड। हॅलो सर, 2 मिनिटं मिनटं आहे, शेवटचे. 2 मिनिटं, 2 मिनिटं. 2 मिनटं, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मोमेंट यू स्टॉप, ये बहुत अच्छा कोट जो मुझे अच्छा लगा, दैट वॉज द मोमेंट यू स्टॉप एक्सेप्टिंग चैलेंजेस इज द मोमेंट यू स्टॉप मूविंग फॉरवर्ड। ध्यान में रखना, ये सब कुछ होने के बाद ये बोलना पड़ेगा कि चैलेंज एक्सेप्टेड, और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई भी नया चैलेंज नहीं लेते, अंदर से नई ताकत, नया हुनर नहीं पैदा होता। जब जब चैलेंजेस आता है तब तब हम निखरते हैं, ये बात ध्यान रखना। जब जब चैलेंज आता है तब तब हम, हमारे अंदर से वो क्वालिटी पैदा होती है जिस क्वालिटी को हमने आज तक नहीं देखा था। मुझे चैलेंज आया, ऑनलाइन कैसे बिजनेस करूं, मुझे तो आदत है सामने 200 लोगों को देखने की, मुझे तो आदत है प्लेटफॉर्म पे खड़े रहकर प्रेजेंटेशन करने की। और आज जब मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं, मुझे बहुत चैलेंजेस आए, मुझे वो बात हजम नहीं हो रही थी कि मैं किसी पीसी के सामने बैठकर, कैमरा के सामने बैठकर बिजनेस कर सकता हूं, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, इस पे मेरा बिलीफ नहीं था। लेकिन इस चैलेंज की वजह से मेरे अंदर का हुनर पैदा हुआ, मैंने कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की, एंड थैंक्स टू ऑल दोस ट्रेनर्स इन माय लाइफ जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया के बारे में ट्रेन किया। थैंक्स टू सुबोध सर, ही वाज द बिगिनर, मतलब उन्होंने शुरुआत की जो मेरे और मेरे टीम को नॉलेज दिया। तो बताना ये चाहता हूं कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब एक्सेप्ट करोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो शायद 4-5 महीने अभी भी मैं पीछे रहता, यही सोचता रहता कि अच्छे दिन आएंगे, कोरोना चला जाएगा और फिर मैं मीटिंग लूंगा। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला।
चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और चैलेंज के एक्सेप्ट करने से होता यह है हमेशा अंदर से एक नई खूबी, एक नई शक्ति, एक नया आप क्या बोल सकते हैं हुनर जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो निखर कर बाहर आता है। तो दोस्तों, टाइम की कमी होने के कारण मैं बस यही रुकना चाहूंगा और मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। एमबीसी, थैंक्स टू एमबीसी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दिस सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी।